कृष्णा। अनिल चौधरी, सनावद के पास एक छोटा सा गांव जहां 100 घर की आबादी होगी, वहां से हूँ। और सबसे पहले परमात्मा का धन्यवाद कि इंसान बनकर पैदा हुए। वो इसलिए कि कई लोग हैं 84 लाख योनियों में, कहते हैं एक मनुष्य जन्म मिलता है, और अगर आपको मिल गया है तो इससे बड़ी आपकी खुशनसीबी और कुछ हो नहीं सकती। इतना अच्छा परिवार दिए, पेरेंट्स दिए, अच्छी सोसाइटी दी, अगेन थैंक्स गॉड। और चूंकि फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी थी नहीं, तो कुछ न कुछ करने का तो चल ही रहा था। और उसके बाद एक और ब्लेसिंग हुई कि 15 साल की उम्र में भी ओशो से परिचय हो गया और उसी समय से संन्यास भी हो गया। उसके बाद 20 साल में शादी हो गई, और शादी होने के जस्ट बाद जब इंडिया में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आई 1998 में, जो पहली कंपनी थी, फिर एक और ब्लेसिंग हुई कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी 1998 में एमवे के रूप में मिली। और बहुत पेशेंट के साथ काम किया और लग रहा था कि अब जीवन के सारे सपने पूरे होंगे इससे। शायद परिवार का सबसे पहला अमीर व्यक्ति मैं बनूंगा और अपने परिवार के सारे सपने पूरे करूंगा। बड़े पेशेंट के साथ बिजनेस बिल्ड किया, और बिजनेस बिल्ड करते करते एक चीज़ तो समझ में आ गई थी कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो एक ऐसा कैरियर या ऐसा फ्यूचर दे सकती है बिना किसी योग्यता के, बिना क्वालिफिकेशन के, कोई बड़े इन्वेस्टमेंट के। क्योंकि उस समय ट्रेडिशनल बिजनेस कर नहीं सकते थे, जॉब की वैल्यू थी नहीं। योग एंड नेचुरोपैथी में मैंने बीच में डिप्लोमा भी किया कि कुछ न कुछ जॉब करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से परिचय हो गया तो लगा इसमें बहुत बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं। उसमें भी कुछ लेवल अचीव किए, 3 साल, 4 साल, 5 साल, मैंने और मेरी वाइफ ममता ने, क्योंकि हर जगह हमने साथ में डिसीजन लिया, साथ में ही काम किया, साथ में बिल्ड किया। और आज मिस कर रहा हूँ उनको भी। लेकिन 6-7 साल बाद ये समझ में आया कि वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जिसके कारण ये लग रहा था, आपको भी ऐसे कई लोग मिलेंगे जो दूसरी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में काम कर रहे होंगे। 3-4 चीज़ें बहुत बेसिक सी समझ में आई कि सबसे पहली चीज़ जो फियर था वहाँ पे कि लूजिंग ऑफ नेटवर्क, जो फियर होता है नेटवर्क को खोने का, वो आजकल हर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में है। आप साल 2 साल 4 साल मेहनत करते हो, बहुत बड़ी टीम बनाते हो, कहने को तो हम एक रॉयल्टी और परमानेंट इनकम की ओर काम करते हैं, लेकिन आपका नेटवर्क आपके नीचे से कब चला जाता है, आपकी रॉयल्टी भी चली जाती है उनके साथ में। फिर मैंने एक बार बिल्ड किया, 2 बार बिल्ड किया, कई सिल्वर बनाए, वो चले गए, फिर और किए और चले गए और चले गए। 5-6 साल स्ट्रगल करते रहे, 7-8 सिल्वर, 5-7 गोल्ड, प्रोड्यूसर, 2-3 डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स, कई सारे लोग बनते जाते थे और टीम से निकलते जाते थे। तो एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ पर वो चीज नहीं है। दूसरा, फिर मैंने उसी से सीखा था डायरेक्ट सेलिंग से कि कोई ऐसा परमानेंट इनकम का सोर्स हो जहाँ पे आप मेहनत एक बार करो और पैसा बार बार आता रहे, है ना। जैसे क्या होता है कि एक हैंडपंप होता है, आप जब उसको हिलाते हैं और पानी आता है, जैसे आपने हैंडल छोड़ा पानी चला जाता है। लेकिन एक कुआं होता है जिसको खोदने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारी मिट्टी आपको हटानी पड़ती है, लेकिन मिट्टी हटाने के बाद जो पानी निकलता है, जिस कुएं का हम पानी पीते हैं, हमको पता भी नहीं है कि उसने किसने खोदा था। मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो कुआं जो है वो पानी देता रहता है। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी ऐसी थी। लेकिन उसके बाद मैंने ये सोचा, तो मेरा एक स्कूल है सनावल में, फिर जर्नलिस्ट रहा, अभी इंडिया टीवी का डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो भी हूँ, खुद का एक अखबार है, उस लाइन में थोड़ा सा करियर, क्योंकि कुछ ना कुछ करना था। पिछली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में लेवल तो बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन हम लोगों को स्टेज से ऑटोग्राफ देते थे और अकाउंट में 10,000 रुपए 15,000 रुपए महीना आते भी हमने देखा है, जबकि लोगों को लगता था कि लाखों रुपए कमा रहे हैं, राइट। तो दोनों चीजें अलग अलग होती थी, कहने की और दिखाने की। उसके बाद सनावद में एक स्कूल ओपन किया धीरे धीरे। अब ऐसा लग रहा था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो कभी करना नहीं है। फिर एक दिन अचानक एक फोन आया, मैं मिस कर रहा हूँ हमारे, एक बार तालियां शंकर लाल जी वर्मा के लिए जो अभी हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित नहीं है, और शैलेश जी, ये लोग सनावद आए, और जैसे ही इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया। मेरा बिजनेस में आने का जो सबसे बड़ा रीजन ये रहा कि पानी से मुझे बहुत प्यार था, राइट। पानी मुझे आज भी नहाने में जितना समय लगता है उतना किसी चीज में नहीं लगता, ऐसा मन करता है। सनावद से नर्मदा किनारे रोज चले जाते थे, वही पानी के बैठते थे, करते थे, पानी से बहुत प्यार था। और इन्होंने जब बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पानी का काम है, तो मैंने 1 वीक के अंदर वो मशीन ऑर्डर कर दी थी। मैंने और वाइफ ने डिसीजन लिया, और इस तरीके से बिजनेस की हमारी शुरुआत हुई थी। दोस्तों, बस 1-2 चीज़ें 5 मिनट में आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि कभी कभी अवसर होता है तो आभास नहीं होता, और कभी कभी आभास होता है तो अवसर नहीं होता। लेकिन आज आप और हम सब लकी हैं कि आज अवसर भी है और उसका हमें आभास भी है। कहाँ पर हम पहुँचने वाले हैं इस बिजनेस के माध्यम से, बहुत बड़ा खेल है साथियों। आप इसको कोई किसी और कंपनी से कंपेयर ना करें, और नहीं इसको आप छोटी सोच के साथ लें। बहुत बड़ा विजन है इस बिजनेस में। उसके लिए आपको सबसे पहले माइंडसेट चाहिए, है ना। वो माइंडसेट होगा तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे इस बिजनेस में। और जब आप कामयाबी की ओर बढ़ते हैं
तो कहीं ना कहीं मुश्किलें भी रास्ते में आती है। जैसे कोई नदी निकलती है तो ऐसा नहीं होता कि उसको बना बनाया रास्ता मिल जाता है ना, नदी अपना रास्ता खुद बनाती है ना। पहाड़ कहीं जगह आपने देखा होगा, पहाड़ों से चीर कर भी निकल जाती है, क्योंकि उसकी मंजिल क्या होती है, उसकी मंजिल होती है समुद्र में मिलना, राइट। कभी ऐसा नहीं होगा कि नदी निकली होगी और समुद्र में नहीं मिली, ऐसा सोच देखा कभी आपने? तो अगर आप इस बिजनेस में आ गए हैं तो 6 से 2 डेज 3 डेज 4 डेज 8 तक नहीं जाए, ऐसा होगा नहीं। बस ये है कि आपको रास्ता बनाना पड़ेगा, राइट। मुबारक उनको हो कि जिनको छत पर जाना है, सीढ़ियां उनको ही मुबारक हो, लेकिन आपकी मंजिल अगर आसमान है तो रास्ता खुद ही बनाना पड़ता है, राइट। यहाँ पर रास्ता हमें खुद को बनाना पड़ेगा इस बिजनेस में। तो आपको एक बड़े माइंडसेट के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करना पड़ेगा। और माइंडसेट क्या होता है दोस्तों, क्या होता है, अब जैसे मैं एक फार्मर फैमिली से हूँ, तो आप हाथी भी जो होता है ना इतना ताकतवर होता है, लेकिन एक थोड़ी सी रस्सी से वो खूंटे में बन जाता है, देखा है आपने, राइट। इवन खूंटे से नहीं बन जाता, आप केवल एक्टिंग भी कर लो रस्सी बांधने की किसी बैल के साथ या किसी जानवर के साथ, तो अपने आप आगे बन जाता है, क्योंकि उनका माइंडसेट होता है वो, राइट। ताकत बहुत होती है लेकिन हम अपनी ताकत को पहचान नहीं पाते ना। एक बार एक चील उड़ रहा था और उसका बच्चा जो है वो मुर्गियों के झुंड में जाके गिर जाता है, छोटे छोटे बच्चों में, और वो जो चील का बच्चा वो मुर्गियों जैसी हरकत करने लग जाता है, वैसे ही बांग देना, रोना, चिल्लाना सब करने लग जाता है, वैसे ही चलना, सारी चीजें हो जाती, राइट। तो था तो चील का बच्चा लेकिन अपनी ताकत भूल चुका था। और एक दिन चील ऐसा गुजरता है और वो देखता है कि उसका बच्चा मुर्गियों के झुंड में पड़ा हुआ है, तो चील को अपनी चोंच में दबाता है और आसमान की ओर ले जाता है और ऊपर जाके फिर छोड़ देता है, राइट। तब उसके पंख खुलते हैं और उसको एहसास होता है कि मैं चील का बच्चा हूँ। ये माइंडसेट होता है दोस्तों। आज हम भी इस बिजनेस में आए हैं तो एक बड़ा विजन लेकर हम काम करें। और एक दो चीजें और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम कामयाबी की ओर बढ़ते हैं तो बहुत सारे कामयाबी ऐसा नहीं है कि आसानी से मिलती है, वो मिलती है आसानी से, लेकिन हम उसको कठिन बना लेते हैं, राइट। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, थोड़ा सा 1 मिनट का प्रैक्टिकल, आप मुझे देखिए, राइट, देख रहे हैं आप, साथ में मेरी पिक्चर को भी पीछे देखिए स्क्रीन के ऊपर, और आप कोशिश कीजिए दोनों को साथ में देखने की। कितने लोग देख पा रहे हैं दोनों को एक साथ, क्लियर? एक ही, आप या मुझे देखेंगे तो पीछे का आपका धुंधला हो जाएगा, उसको देखेंगे तो मेरा चेहरा धुंधला हो जाएगा, राइट। तो ये क्या है, यही चैलेंजेस है। आपका फोकस जो है ना अगर किसी एक चीज पे बना हुआ है तो आपको जो चैलेंजेस है, जो मुश्किलें हैं, वो आपको धुंधली नजर आएगी, राइट। तो आपका अगर फोकस अपने लक्ष्य पे, अपनी मंजिल की ओर है, तो जो आपकी नाकामियां हैं, आपके जो चैलेंजेस हैं, वो धीरे धीरे आपके रास्ते से दूर होते चले जाएंगे। बस आपका फोकस जो है ना, कई लोग बोलते हैं मैंने 50 डेमो दिखाया, 100 डेमो दिखाया, लेकिन कोई स्पॉन्सर नहीं हुआ, तो क्या हुआ? आज आप अगर कोई नौकरी कर रहे हैं, उसके लिए 20-25 साल पढ़ाई करते हैं, आपने रोज 8 घंटा पढ़ाई की, ट्यूशन किया, इतना खर्च किया, कभी आपने कैलकुलेशन किया कि 25 साल पढ़ाई करने के बाद आज मुझे इतनी सैलरी मिल रही है? किया कभी? लेकिन यहाँ आपने 50-100 डेमो दिखा के आपको लग रहा है कि आपको कुछ हासिल नहीं हुआ और आप निराश हो जाते हैं, राइट। तो ये आपको माइंडसेट को तोड़ना पड़ेगा, है ना। ट्रेडिशनल बिजनेस या जॉब मेंटेलिटी से आपको बाहर निकल के आना पड़ेगा, तभी आप इस बिजनेस में कामयाब हो सकते हैं। आज मैं भी यहाँ पर हूँ, चूंकि मैं 5A हूँ, वाइफ की आईडी 5A है, बेटे की आईडी 4A है, ब्रदर की आईडी 3A है, बेटी की आईडी 3A है, 5 आईडी है। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि आज शैलेश जी और राम जी और पूरी टीम जो है, वो जी, महेश जी, निखिल जी, इनका एक कम्युनिकेशन, आपका एक हाथ अगर मजबूती से ऊपर आपने पकड़ा हुआ है, राइट, ये हाथ अगर आपने मजबूती से पकड़ा हुआ है और ये हाथ जो है अपनी टीम के साथ पकड़ के रखिए, तो एक कनेक्शन बहुत अच्छा बना रहेगा। अगर आपने ऊपर का हाथ छोड़ दिया तो टीम आपको ले भागेगी, और आपने अगर नीचे का हाथ छोड़ दिया, है ना, तो आप ऊपर ही अटके रह जाएंगे। क्योंकि शब्द जो है ना, आज यहाँ से जितनी भी चीजें डिलीवर की गई, बहुत सारा यहाँ से आज ज्ञान हम लेकर जाने वाले हैं, लेकिन शब्द का जो अर्थ है, ज्ञान से आपको शब्द समझ में आ जाएंगे, लेकिन अर्थ कब समझ में आएंगे? वो अनुभव से समझ में आते हैं। जब यह जो यहाँ पर दिखाया गया है, इसको आप प्रैक्टिकल जाकर ग्राउंड पर काम करेंगे, तब जो आपको अनुभव होगा वो सच्चा आपका अनुभव होगा, वो सच्ची सक्सेस आपको वहां पर मिलेगी। तो दोस्तों ये बड़ी बेसिक सी चीजें हैं। एक ही चीज मैं बताना चाहूंगा कि ये जो बिजनेस है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो सक्सेस है वो एक कॉम्बो पैकेज है। सक्सेस को ये नहीं कि आपने बहुत सारा पैसा कमा लिया तो आप कामयाब हो गए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, राजा महाराजा कंगाल हो गए जिनके खानदान के अते पते नहीं है, जिनकी रियासतें होती थी एक समय में। मानते हैं इस चीज को? क्योंकि अगर पैसा ही सब कुछ होता तो आज सभी लोग सक्सेस होते, राइट। कई लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, मान सम्मान बहुत ज्यादा है, क्या वो सक्सेस है? नहीं, राइट। कई लोग कहते हैं कि भाई पैसा हाथ का मैल है, लेकिन अक्सर मैंने ऐसा उन्हीं लोगों को कहते हुए सुना जिनके हाथ में मैल रहता है, पैसा नहीं रहता। राइट, क्योंकि हर गरीब आदमी अमीर से नफरत करता है और इसीलिए वो अमीर नहीं बन पाता। तो एक समृद्धि के एक अलग वैल्यू है। आज आप चाहे तो जैनियों के 24 तीर्थंकर ले ले, भगवान राम को ले ले, भगवान कृष्ण को ले ले, बुद्ध को ले ले, भगवान महावीर को ले ले, कोई गरीब घर में पैदा हुआ भगवान?
नजर आता है कोई, है ना? समृद्धि में ही सब हुए ना, तभी उनको त्याग का अर्थ तभी समझ में आया जब उन्होंने भोगा, राइट? तो समृद्धि तो सबको प्यारी होती है, जितना बड़ा मंदिर होती है वह दान पेटी उतनी बड़ी होती है, मतलब भगवान के चरणों में भी पैसा जो है वहां भी प्यारा होता है। तो एक अलग समृद्धि की एक अलग सफलता है, लेकिन मेरे हिसाब से सफलता जो है वो आपको आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, भौतिक, नैतिक, व्यवहारिक, आध्यात्मिक, जब सारी चीजों में आप एक ओवरऑल डेवलपमेंट, जैसे अभी शैलेश जी ने यहाँ पे 10 चीजें बताई थी डेवलपमेंट की, वो सारी इंग्रेडिएंट्स जब आपके अंदर आते हैं तो आप सफल होते हैं, राइट? लास्ट में मैसेज में आपको देना चाहूंगा कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो दुर्योधन की तरह होते हैं, एक युधिष्ठिर की तरह होते हैं और एक श्री कृष्ण की तरह होते हैं, राइट? दुर्योधन जो होता है वो क्या करता है, राइट? वो सबका बुरा चाहता है, सिर्फ खुद का भला चाहता है। युधिष्ठिर क्या करता है, सिर्फ अपनों का भला चाहता है। और भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, सबका भला चाहते हैं। तो ये बिजनेस भी आप इसी मेंटेलिटी के साथ जब बिल्ड करेंगे तो आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलने वाली है। और सही गलत तो मेरे नजर में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपकी आत्मा आपको बता देती है कि क्या आपने सही किया और क्या गलत किया, राइट? उसके लिए कोई ऐसा नहीं कि हम आज गलत करेंगे तो अगले जन्म में हमें कोई सजा मिलेगी। जिस वक्त आपने गलत किया, आपके दिमाग में वो सीट चला गया, आपको पनिशमेंट मिलना वहीं से शुरू हो जाता है। तो प्योर एथिक के साथ आज जो सिस्टम यहाँ पर क्रिएट किया गया है, इसके साथ आप बिजनेस करेंगे तो यकीनन हम सब बहुत कामयाबी की ओर बढ़ेंगे। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों, आज जो ट्रेंड चल रहा है ना, आज आप एलोपैथी साइंस में भी देखेंगे, कहीं भी देखेंगे तो लास्ट ट्रीटमेंट क्या है? वेंटिलेटर। वेंटिलेटर के बाद पूरी दुनिया में कोई सॉल्यूशन है नहीं है। और हम क्या कर रहे हैं, हम एक तरीके से हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है, हम वेंटिलेटर पे ही काम कर रहे हैं, है ना? लोगों को लास्ट ट्रीटमेंट दे रहे हैं और इससे आगे बढ़कर कुछ भी आने वाला नहीं है। तो दोस्तों, थैंक्स टू आवर टीम एंड आवर अपलाइन, जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर बैठे हैं। और बहुत ही जल्द आने वाले 6 महीने में एटलीस्ट मेरे घर की 3 आईडी 6 होगी और एक 6 होगी, और उसके साथ हम सब कामयाबी का जश्न मनाएंगे। और राम जी, शैलेश जी और सभी लीडर्स का एक बार थैंक यू, जिनके कारण आज हम यहाँ पर आए। बस एक ही चीज, लास्ट मैसेज मेरा ये है कि पूरा पेशेंट आप बिजनेस को दीजिए, तो बिजनेस भी आपको बहुत कुछ देगा। थैंक यू। थैंक यू सर।